अगर मोमिनीन के मिजाज पर नागवार ना गुजरे तो ये फासले ख़त्म करते हुए थोड़ा करीब तशरीफ़ ले आए। जिसके दिल में जितना अली है उतनी बुलंद सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। खोलो भाई आवाज़ और खोलो। अभी भी मोमिनीन की तादाद ज़्यादा है। जो जितना हुसैन का मकरूज है उतनी बुलंद सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले। सलामत रहे। इबादतों की कबूलियत मलिक बख्तियार साहब के ये तमाम बानियाने अशर मुहर्रम अल हराम और तमाम पहली मुहर्रम से आने वाले अज़ादारों के हिफ्ज़ अमान ताजील ज़हूर इमाम ज़माना के लिए एक मरतबा थकन शिकन सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद के साथ। थोड़ा सा बड़ा और माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़ातुहु वाहिदुन व ज़ातुहु अहदुन व ज़ातुहु समदुन व ज़ातुहु समीउन व ज़ातुहु बसीरुन व ज़ातुहु क़दीरुन व ज़ातुहु जलीलुन व ज़ातुहु जमीलुन व ज़ातुहु वलीयुन व ज़ातुहु अलीयुन। सुभान अल्लाह। सुम्मा सलातु वस्सलामु अला रसूलिही इस्मुहु अहमदु अलस समा व इस्मुहु मुहम्मदुन फिल अर्ज़ अल्लज़ी हुआ ख़ातमुन नबिय्यीन अल्लज़ी हुआ शफ़ीउल मुज़निबीन अल्लज़ी हुआ खैरुल मुबश्शिरीन अल्लज़ी हुआ खैरुल मुनज़रीन। क़ील लहू फ़ी शान ख़ल्क़िही वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। दुरूद बर पंजतन आले अबा। सुम्मा सलातु वस्सलामु अला ख़लीफ़तिर रसूल व वसीय्यर रसूल व वलीय्यर रसूल व वज़ीर रसूल व नसीर रसूल व मुतीइर रसूल व तबीबिर रसूल व हफ़ीज़िर रसूल व बालिल बतूल। जियो माशाअल्लाह। अल्लज़ी हुवा सय्यदुल मुज़फ़्फ़र अल इमामिल मुतहहर व शुजाइल ग़ज़नफ़र अबी शब्बीर व शब्बर कासिमिन तूबा व सकर अल्लज़ी हुवा ज़ुल्क़रनैन व वालिदुस सिबतैन अअनी अल हसन वल हुसैन। क़ील लहू फ़ी शान ख़ल्क़िही ज़रबतु अलीय्यिन यौमल ख़ंदक़ अफ़ज़ल मिन इबादति सग़लैन। नारा हैदरी। अम्मा बअद फ़क़द क़ालल हकीम फ़ी क़ुरआनिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मिनल मुअमिनीन रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैहि फमिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर व मा बद्दलू तब्दीला। दुरूद ऐसे पढ़ें तहारत आती रहे नजासत जाती रहे। बुलंद सलावत पढ़ें मोहम्मद। तवज्जुहात हैं, गुफ्तगू शुरू की जाए। पहले तो दुआ गो परवरदिगार इस जलील इबादत को अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फरमा। दूर दराज कुर्ब जवार से जो मुमिनीन अज़ाए हुसैन को मुज़य्यन कर रहे हैं, दुआ गो हूँ खुदाए हुसैन एक एक सांस को अज़ाए हुसैन में शामिल फरमाए। जो बुजुर्ग बैठे हैं, जो माएँ बहनें दूर दराज कुर्ब जवार से फर्श अज़ा पर आई हैं, परवरदिगार जो बेरोज़गार हैं रोज़गार में इजाफा फरमाए। जो बेऔलाद हैं अली असर के सदक़े औलाद नरीना अता फरमाए। बीमारों को बीमार करबला के सदक़े शिफाए कामिला अजला अता फरमाए। मेरी वालिदा मोहतरमा अलील हैं, परवरदिगार शिफाए कामिला कुल्ली अता फरमाए। तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए एक मरतबा हुसैनी सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले। इजाज़त है गुफ्तगू शुरू की जाए। तवज्जुहात हैं। मुसलसल सफ़र करके आपकी खिदमत में भाई यावर के हुक्म पर हाजिर हुआ हूँ और दुनिया मुसलसल एक ही सवाल कर रही है कि इन मजालिस का मकसद क्या है। थोड़ा सा बोलिएगा मेरे साथ। इन फर्श अज़ा पर बैठने का मकसद क्या है, ये तकारीर करने का मकसद क्या है, यही को लगाने का मकसद क्या है। सरकार इन मजालिस का मकसद ये है कि हम बता सकें वो महमूद कितना है, ये बताने के लिए मोहम्मद होना जरूरी है। नहीं आप नहीं भाई, बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए। थोड़ा सा मेरा साथ दीजिएगा, मैं बहुत कीमती बातें आपके हवाले कर रहा हूं। वो महमूद कितना है ये बताने के लिए मोहम्मद होना जरूरी है।
वो जली कितना है बताने के लिए अली होना जरूरी है। भाई बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मैं जुमला आपके हवाले करूंगा। वो महमूद कितना है बताने के लिए मोहम्मद होना जरूरी है। वो बुलंद कितना है ये बताने के लिए अली होना जरूरी है। वो हसीन कितना है बताने के लिए हसन होना जरूरी है। वो हसीन कितना है बताने के लिए हसन होना जरूरी है। वो बाइज्जत कितना है बताने के लिए हुसैन होना जरूरी है। जियो थोड़ा सा ज़बान की बात की, क्योंकि परवरदिगार कह रहा है कि हुवल्लज़ी अंज़ल अलैका किताब मिन्हु आयातुम मुहकमातुन हुन्ना उम्मुल किताब व उखर मुतशाबिहात फअम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन फ़यत्तबिऊना मा तशाबहा फ़ित्ततु मिन्हु इब्तिग़ाअ तावीलिहि व मा यअलमु तावीलहु इल्लल्लाह वर्रासिख़ूना फ़िल इल्मि यक़ूलूना आमन्ना बिल्लाहि कुल्लुम मिन इंदि रब्बिना व मा यज़्ज़करु इल्ला उलुल अलबाब। देखिए बात यह है कि कुछ बंदे 30-40 साल से खामोश मजलिस में बैठ बैठकर खामोशी में PhD कर चुके हैं। मैं कुछ भी पढ़ दूंगा तो आप ऐसे ही रहेंगे। मैं जुमला आपके हवाले कर रहा हूं कि सरकार परवरदिगार कह रहा है हमने कायनात की जो शय खल्क की है, एक उसका जाहिर रखा है, एक बातिन रखा है। मैं 1.5 घंटा भी पढ़ लूंगा और आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि जिक्र इतना कीमती है। लेकिन मैंने आपके चेहरों की रौनक को देखना है और उतनी देर खिताब करना है। सरकार अल्लाह कह रहा है कायनात की हर शय का एक जाहिर है, हर शय का एक बातिन है, हर शय का एक एक्सटर्नल है, हर शय का एक इंटरनल है। जुमला आपके वाले करूं, चेहरा जाहिर है, खून बातिन है। भाई बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, लेकिन थोड़ा सा एक मंजिल और बढ़ानी है, क्योंकि ये जुमला तो मैंने कब्रिस्तान में कहा है तो मुर्दों ने दाद दी है, आप तो फिर जिंदा बैठे हुए हैं। जुमला मेरे भाई आपके हवाले करूंगा। अल्लाह कह रहा है हर शय का एक जाहिर है। बेटा आप पढ़ रहे थे ना मुझसे पहले, अच्छा सुनना है, अच्छा पढ़ता ही वो है जो अच्छा सुनता है। हर शय का एक जाहिर है, हर शय का एक बातिन है। चेहरा इंसान का जाहिर है, खून बातिन है, हाथ जाहिर है, गोश्त बोलो ना भाई, गोश्त बातिन है, जबान जाहिर है, रगें बातिन है, आंखें जाहिर हैं, रूह बातिन है। हर शय का एक जाहिर है, हर शय का एक बातिन है। तो जुमला कहूं, अली का भी एक जाहिर है और हाजिर बोला था, अली का भी एक जाहिर है, अली का भी एक बातिन है। अली का चेहरा अली का जाहिर है, अली का हाथ अली का जाहिर है, अली की जबान अली का जाहिर है, अली की आंख अली का जाहिर है। लेकिन अल्लाह ने कहा अली ये चेहरा तेरा नहीं है, ये वजहुल्लाह है, ये हाथ तेरा नहीं है, ये यदुल्लाह है, ये जबान तेरी नहीं है, ये लिसानुल्लाह है, ये अली का जाहिर है। और जो अली का बातिन है, मोहम्मद ने कहा लहमो का लहमी या अली, दमो का दमी या अली, जिस्मो का जिस्म या अली, या अली तेरा गोश्त मेरा गोश्त, तेरा खून मेरा खून, तेरी हड्डियां मेरी हड्डियां। इस्तकबाल में खड़े हो जाओ तो भी हक अदा नहीं होता। एक अली का जाहिर है वो अल्लाह के पास है, एक अली का बातिन है वो मुस्तफा के पास है। आधा अली अल्लाह के पास है, आधा अली मुस्तफा के पास है। अब हाथ उठाना मुनकिरे विलायत अली पर आधी लानत अल्लाह भेजता है, आधी लानत मोहम्मद है। नहीं भाई आपका नारा तो बिहारी तक नहीं पहुंचा, नजफ तक क्या पहुंचेगा खुदा की का। हाँ भाई सलामत रहिए खुदा की का। आधा अली अल्लाह के पास। मैंने ये जुमला कराची से लेकर आजाद, बहुत शुक्रिया मेरे भाई, अल्लाह आपके हाथ को इसी तरह उठाए रखे, क्योंकि जब आप याद रखिएगा, आप अगर खतीब के लिए हाथ उठाते हैं ना तो ये खतीब की मदद नहीं होती, गदीर की तस्दीक होती। क्योंकि हमें ही वो मौला मिला है जिसका सरकार बहुत शुक्रिया। अब मैं आपके हवाले पैदर पे हवाले कर रहा हूं, क्योंकि अभी कुछ चेहरे हैं जो हैरान हैं कि ये है कौन जो पढ़ रहा। भाई मैं जो भी हूं, लेकिन एक याद रखिएगा, जब आप अली का नाम लेना तो ये सोच कर लें कायनात में वाहिद आप वो कौम हैं जिनके पास वो नाम हैं जिन नामों के नारे लग सकते हैं। क्या बात है, यहाँ पर तुम्हारी सलामत। भाई लोगों के पास नारे लगाने वाले बहुत हैं, नारे वाले नाम नहीं है। हमारे पास इतने नारे नहीं है, 12 इमाम मौजूद हैं। भाई लोगों की मजबूरी है, कोई शुजात का नारा कैसे लगाए किसी के पास अली जो नहीं है, कोई सखावत का नारा कैसे लगाए किसी के पास हसन जो नहीं है, कोई शहादत का नारा कैसे लगाए किसी के पास हुसैन जो नहीं है, कोई हया का नारा कैसे लगाए किसी के पास फातिमा जो नहीं है, कोई वफा का नारा कैसे लगाए किसी के पास अब्बास जो नहीं है।
सब मिलके हाथ उठा के, आपको हाथ उठाना आता है? नहीं नहीं, दोनों हाथ उठाए भाई, ऐसे ऐसे, या अलिया या अलिया। शाह मौला आपको सलाम के, बड़ा अच्छा सुन रहे हैं आप। अल्लाह कह रहा है हमने हर शय का एक जाहिर रखा है, हर शय का एक बातिन रखा है। देखिए बात यह है कि मैंने मौलाना और नकवी साहब से सुना था कि जो हाथ जिक्र अली में उठता है ना, फिर उस हाथ को कभी फालिज नहीं होता। क्या बात है, सलामत रहिए, सलामत रहिए, क्योंकि ये जिक्र इतना कीमती है। मैं हमेशा कहता हूं जो पायंदा ना हो वो रोशनी अच्छी नहीं लगती। भाई आप बहुत अच्छा उर्दू समझ रहे हैं और मुझे इतनी तवक्को नहीं थी, लेकिन अभी भी सिर्फ और सिर्फ 15 बंदे हैं जो अली के जिक्र में सुस्ती कर रहे हैं। अगर अभी भी करेंगे तो मैं गिनवा भी दूंगा 15 कौन से हैं। ये याद रखिएगा, जो पायंदा ना हो वो रोशनी अच्छी नहीं लगती, जो पायंदा ना हो वो रोशनी अच्छी नहीं लगती। बगैर हुब्बे हैदर जिंदगी अच्छी नहीं लगती, बगैर हुब्बे हैदर जिंदगी अच्छी नहीं लगती। यावत जुमला संभालना, जो पायंदा ना हो वो रोशनी अच्छी नहीं लगती, बगैर हुब्बे हैदर जिंदगी अच्छी नहीं लगती। बहुत मजबूर होकर देख लेते हैं, मगर हमको अली के मुनकिरों की शक्ल भी अच्छी नहीं है। संभालो भाई, या अली अलीमा आप साहब, या अली आपके क्या है? बहुत अच्छा भाई के भाई तुम्हारा, अल्लाहुम्मा, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। अल्लाह ताला ने कुरान में कह दिया है, सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ी नस्तफ़ैना मिन इबादिना फमिनहुम ज़ालिमुल लिनफ़्सिही वमिनहुम मन मुक़्तसिद वमिनहुम साबिक़ुन बिख़ैरात बिइज़्निल्लाह। अल्लाह कह रहा है याद रखना, हमने अपने कुरान का वारिस तुम्हारे बुने हुओं को नहीं बनाया, अपने चुने हुओं को बनाया। भाई क्या बात है, बहुत शुक्रिया, आप ऐसा सुन रहे हैं। सरकार ये जुमला बहुत कीमती है। अल्लाह कह रहा है तुम्हारे बुने हुओं को नहीं बनाया, हमने अपने चुने हुओं को वारिस बनाया। क्योंकि अल्लाह कह रहा है तुम बनाओगे तो अपने जैसा बनाओगे। या अली भाई, अल्लाह ने ये नहीं जियो यार, सरकार अल्लाह ताला कह रहा है कि हमने बनाया है, तुमने सिर्फ मानना है, बनाना नहीं है। क्योंकि अल्लाह कह रहा है कि अगर तुम बनाओगे तो बनने वाला तुम्हारे जैसा होगा, जिसे हम बनाएंगे उसका चेहरा हमारा चेहरा होगा, उसका हाथ हमारा हाथ होगा। भाई मैं जुमला आपके हवाले कर रहा हूं, दुनिया समझती है कि जो कुरान हिफ्ज कर ले वो वारिस कुरान है, लेकिन अल्लाह ने किसी हाफिज कुरान को वारिस नहीं बनाया। क्योंकि अगर हाफिज कुरान वारिस हो जाता तो वारिस तब तक होता जब तक हाफिज होता। यहां हाफिज कब्र में जाता, वहां वारिस खत्म हो जाता। और कीमती बात है कि वारिस अगर हाफिज होता तो जब तक हाफिज कुरान से जुड़ा रहता तब तक वारिस होता, और हाफिज कुरान से तब तक जुड़ा रहता जब तक उसकी अक्ल काम कर रही होती, जब तक उसका जहन काम कर रहा होता, जब तक उसका दिल धड़क रहा होगा कुरान से रिश्ता जुड़ा रहेगा, जब तक उसकी धड़कनें चल रही होंगी कुरान से रिश्ता जुड़ रहा रहेगा, जब तक उसकी नब्ज़ें चल रही होंगी कुरान से रिश्ता जुड़ा रहेगा। लेकिन जैसे ही दिल धड़कना बंद हो जाएगा हाफिज का कुरान से रिश्ता, बोलो ना भाई जिसे बोलना आता है, टूट जाएगा। अल्लाह ने किसी ऐसे को वारिस नहीं बनाया जिसकी धड़कनें बंद हो जाएं तो कुरान से रिश्ता टूट जाए, जिसकी आंखें देखना बंद हो जाएं तो कुरान से रिश्ता टूट जाए, जिसकी नब्ज़ें बंद हो जाएं तो कुरान से रिश्ता टूट जाए, जिसका कान सुनना बंद हो जाए तो कुरान से रिश्ता टूट जाए। अल्लाह ने किसी ऐसे को वारिस नहीं बनाया जिसकी सांसें बंद हो जाए कुरान से रिश्ता टूट जाए। अल्लाह ने वारिस कुरान उसे बनाया जिसकी गर्दन कट भी जाएगी नेज़े पे कुरान पढ़ता रहेगा, जिसके हाथ कट भी जाएंगे नेज़े पे कुरान पढ़ता रहेगा, कटी हुई रगों से कुरान पढ़ के बताएगा दुनिया का कारी कुरान पढ़ने के लिए जिंदगी का मोहताज है, कुरान जिंदा रहने के लिए हुसैन का मोहताज। बोलो भाई जिसे बोलना भाई आप सलाम। दुनिया का कारी कुरान पढ़ने के लिए जिंदा रहने का मोहताज है, कुरान जिंदा रहने के लिए हुसैन। भाई आपको इससे भी बात क्या आपके हवाले को हलीमा की बकरी की बातें सुनाओ,
कि थनों में दूध कैसे आ गया था। मैं तो बड़ी कीमती बात है आपके हवाले, बहुत शुक्रिया। आप बड़ा अच्छा यावर भाई, मैं पहली मर्तबा हाजिर हुआ हूँ और जिस तरह आपसे पूछा जाता है ना खतीब ने कैसा पढ़ा, हमसे भी पूछा जाता है मजमे ने कैसा सुना। सिर्फ आपसे ही पूछा जाता है कि मौलवी ने कैसा पढ़ा। जी हो। हाँ, अब वो आयत आ गई है जिसका मैंने आपके तारुफ करवाया। अल्लाह ताला कह रहा है वलक़द कर्रमना बनी आदमा व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहरि व रज़क़नाहुम मिनत तय्यबाति व खलक़ना अला कसीरिम मिम्मन खलक़ना तफ़ज़ीला। अल्लाह कह रहा है कि हमने जिस इंसान को खल्क किया है उसको इतनी इज्जत देकर खल्क किया है, इतना प्रोटोकॉल देकर इंसान को खल्क किया है कि इंसान को जिस जिस चीज की जरूरत है, जरूरतें पहले दी हैं, इंसान बाद में भेजा है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। देखिए मेरी थकावट जो है, मैं सुबह बहुत शुक्रिया मेरे भाई, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। सुबह 7:30 बजे से मैं सफर पे निकला हूँ, गुजरांवाले से लाहौर आया हूँ, फिर लाहौर से आपके पास आया हूँ। अब ये जुमला आपने मेरी थकावट उतारनी है, वैसे सुनना है। अल्लाह कह रहा है इंसान को जिस जिस चीज की जरूरत है वो जरूरतें पहले दे दी हैं। इंसान के प्रोटोकॉल में जो जो इंसान की नीड्स हैं वो पहले हैं, इंसान बाद में है। सूरज इंसान की जरूरत है, सूरज पहले है, इंसान बाद में। पानी इंसान की जरूरत है, पानी पहले है, इंसान बाद में है। ये हवा इंसान की जरूरत है, हवाएं पहले हैं, इंसान बाद में है। आग इंसान की जरूरत है, आग पहले है, इंसान बाद में है। और अल्लाह ने कानून दे दिया, याद रखना, जो पहले हो वो जरूरत है। यार मैं क्या कह रहा हूं, मैं कहां पढ़ रहा हूं भाई, आपके मेयार पे मुझे बड़ा यकीन है। अल्लाह ने कह दिया चांद, सूरज, समंदर, सितारे, सैयारे ये सब जरूरत हैं, ये पहले भेजे हैं। इंसान जरूरतमंद है, इंसान को बाद में भेजा है। चांद जरूरत है, चांद पहले है। इंसान जरूरतमंद है, इंसान बाद में है। समंदर जरूरत है, जरूरत पहले है, जरूरतमंद बाद में है। मैंने हाथ जोड़कर कहा, अब जुमला सुन लीजिएगा, तवज्जुहात का तालिब हुआ एक एक बंदे की। भाई आसमान पहले है, सूरज पहले है, समंदर पहले है, सितारे पहले हैं। अल्लाह ने कहा ये जरूरत है, जरूरतों को पहले रखा है, जरूरतमंद को बाद में रखा है। मैंने हाथ जोड़कर कहा परवरदिगार यकीनन चांद सूरज पहले रखे हैं, इंसान बाद में रखा है, लेकिन कुछ हस्तियां ऐसी हैं जिनके लिए तू कहता है मैं समंदर ना बनाता अगर पंजतन ना होते। और हाथ उठा के बोलना आता है मैं सूरज ना बनाता अगर पंजतन ना होते, मैं सितारे ना बनाता अगर पंजतन ना होते। तो पता चला अली पहले है, सूरज बाद में है। अली पहले है, चांद बाद में है। अली पहले है, सितारे बाद में है। अली पहले है, समंदर बाद में है। अल्लाह ने अली को पहले रख के समंदर को बाद में रख के कायनात में ऐलान कर दिया, याद रखो खुद को अली से ना मिलाना, मोहताज कायनात और होता है, मौलाए कायनात और होगा। जियो जियो भाई मौला, मोहताज कायनात और होता है। बहुत शुक्रिया किबला, आपके जुमला किबला, मैं दरअसल जी मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, बुजुर्गों की दात। मोहताज कायनात और होता है, मौलाए कायनात। यहीं से मैं अब अपनी गुफ्तगू की तरफ चल पड़ा हूँ। बोर तो नहीं हो रहा मरम, सुनना चाहेंगे क्योंकि ये कीमती बातें हैं और यही अल्लाह ताला कह रहा है। हम तो देखें गर्मी भी है ना, मैंने कहा परवरदिगार तू कहता है जिक्र कर, हम गालियां खा रहे हैं तो भी जिक्र कर रहे हैं, गोलियां खा रहे हैं तो भी जिक्र कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। और हैं दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की जात। बहुत शुक्रिया, मौला तुम्हें सलामत रखे भाई। हम ये जिक्र मुश्किल भाई, बैठ जा दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की जात। देखिए बात यह है कि मैं इस चीज़ का कायल, बहुत शुक्रिया मौला सलामत रखिए। नियाज मुझे मिल रही, शर्मा आप रहे भाई। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की जात आलिया हुआ। मैं बस 2-4 जुमले मैंने आपके हवाले करने हैं, लेकिन बड़ी इल्मी गुफ्तगू के हवाले से। अल्लाह कह रहा है इंसान को जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है वो पहले है, इंसान बाद में। और अल्लाह कह रहा है इस इंसान को जिसको हमने बाद में भेजा है और उसकी नीड्स पहले भेजी हैं, यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, कयामत के दिन ये इंसान पीछे होगा, इसका इमाम आगे होगा। भाई सलामत रहिए।
ये जुमला तो वाकई ये कहकर मैं अगर कराची भी चला जाऊं मुझे यकीन है जुमले के बाद मजलिस कंप्लीट है। अल्लाह कह रहा है कयामत के दिन भी तरतीब यही होगी, इंसान पीछे होगा, इमाम आगे होगा, जिसका जो इमाम होगा आगे होगा। हाय 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 भाई सलामत रहिए भाई, जिसने जिसको इमाम माना होगा वो आगे होगा, जो मुक्तदी होगा, जो मामून होगा वो पीछे होगा। तो भाई जुमला आपके हवाले कर रहा हूं, अल्लाह कह रहा है चाहने वाला पीछे होगा, इमाम आगे होगा। अल्लाह कह रहा है कयामत के दिन टाइम बहुत कम होगा, मैं ये नहीं देखूंगा पीछे कौन आ रहा है, मैं देखूंगा किसके पीछे आ रहा है। भाई बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखिए मैं जुमला आपके हवाले, अल्लाह कह रहा है मैं ये नहीं देखूंगा पीछे कौन आ रहा है, अल्लाह कह रहा है मैं ये देखूंगा किसके पीछे आ रहा है। तो अब जुमला सुन लीजिएगा, जब इमाम आगे होगा चाहने वाला पीछे होगा, इमाम आगे होगा चाहने वाला पीछे होगा, तो मैं हाथ जोड़कर अपने मुसलमान भाइयों से कहूंगा मुसलमानों इमाम उसे मानना जो हर मैदान में आगे ही हो। क्या बात है भाई, भाई बहुत शुक्रिया। इमाम उसे मानना जो इनके मैदान में आगे हो, शुजाअत के मैदान में आगे हो, तहारत के मैदान में आगे हो, सखावत के मैदान में आगे हो, उनके मैदान में आगे हो। अरे जिसे तुम लेकर आओगे वो चाहने वालों को तो आगे होगा, लेकिन जिसे हमने इमाम माना है अली आगे होता है, हक पीछे होता है, अली आगे होता है। नबी ने कहा था परवरदिगार हक को वहां मोड़ दे जहां मेरा अली जाना। जियो हाथ नहीं उठे यार आपके खुदा। हाँ 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 भाई कयामत में हक पीछे होगा, अली आगे होगा। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ भाई। बात यह है कि आपकी सखावत मौला इसी तरह कायम रखे, और अगर मुझे पढ़वाना हो तो खुला रख के आया करें। भाई सलामत रहिए। इमाम आगे होगा जियो भाई। आप देखें मुझे कोई जल्दी नहीं, आपको तो नहीं है, बस सुकून से कुछ पैरा में मारूजात हैं जो आपके वाले करनी है। इमाम आगे होगा, चाहने वाला पीछे होगा। मैंने कहा परवरदिगार पूरी कायनात तेरा जिक्र कर रही है, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू, 3-3 दिन में कुरान खत्म हो रहा है, अपने नाम के साथ क्यों नहीं बुलाता भाई? यावर भाई कयामत में ये आवाज क्यों नहीं आएगी अल्लाह वालों आ जाओ? नहीं आपको यह बात पसंद नहीं आ रही, आप मेरी गर्मी का इम्तिहान ले रहे हैं। बहुत कीमती बात है, कयामत के दिन शाह साहब आवाज नहीं आएगी अल्लाह वालों आ जाओ। कयामत के दिन रसूल अल्लाह के जरिए नहीं पुकारा जाएगा, जितना लब्बैक क्या रसूल अल्लाह कह लो, कयामत के दिन आवाज नहीं आएगी मुस्तफा वालों आ जाओ। इस मजमे की कसम मजा आ जाएगा जब आवाज आएगी अली वालों। भाई बात पसंद आ रही है? आवाज आएगी अली वालों, कहाँ हो? ये पूरा हमारा 63 पहुंच जाएगा वहां पर जब आवाज आएगी अली वालों आ जाओ। अब ये जुमला सुनिएगा, मैंने हाथ जोड़कर कहा, मैंने कहा परवरदिगार अब ये जुमले में खुदा की कसम जो खामोशी का रोजा रख के आया है ना, उसे रूह अफजा की ड्रिंक से इफ्तार करा रहा हूं, इतना बड़ा जुमला है खुदा की कसम। जुमला सुन लीजिएगा, मैंने कहा परवरदिगार अपने जरिए क्यों नहीं पुकारता, मुस्तफा के जरिए क्यों नहीं पुकारता, अली के जरिए क्यों पुकारता है? अल्लाह ने आवाज देकर कहा मेरे लिए कुरान में है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं आलमीन का रब हूं, मैं मोमिन को भी पालता हूं, काफिर को भी पालता हूं, मैं मुनाफिक को भी पालता हूं, मैं सर को भी पालता हूं। अगर मेरे जरिए पुकारा जाएगा कहीं से फिरौन निकल के आ जाएगा, कहीं से शद्दाद निकल के आ जाएगा, कहीं से नमरूद निकल के आ जाएगा। मैंने कहा परवरदिगार अपने जरिए ना पुकार, मुस्तफा के जरिए क्यों नहीं पुकारता? कहा वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मेरा मोहम्मद रहमत है, अगर मुस्तफा के जरिए पुकारूंगा कहीं से अबू जहल निकल के आ जाएगा, कहीं से अबू लहब निकल के आ जाएगा, कहीं से कोई अबू आ जाएगा, कहीं से कोई अबू आ जाएगा। ना अल्लाह के जरिए पुकारूंगा ना मुस्तफा के जरिए पुकारूंगा। अली इमामुल मुत्तकीन है, अली इमामुल मुत्तकीन है, अली के जरिए पुकारूंगा, फायदा ये होगा मुत्तकी अलग हो जाएंगे, लानती अलग हो गए। नजबा है डर, आप जी साहब बहुत शुक्रिया शादा में। अरे अली हक है भाई, सलामत रहे। मुत्तकी अलग हो जाएंगे, लानती अलग हो। अली के नाम की छन्नी लग जाएगी जब,
देखिए मैं कोई बुखल नहीं कर रहा हूं आपके सामने कि मैं ये मैटर ले जाऊं वापस और कुछ और सुना दो। मेरे पास जो कीमती तरीन बातें हैं वो आज आपके हवाले कर रहा हूं, क्योंकि आपका हक बनता है। आपके मजमे की तारीफ मुझे कराची तक मिलती रहती है। यावर भाई पूरा साल मेरे साथ कांटेक्ट में होते हैं। तो सरकार इमामुल मुत्तकीन के जरिए पुकारा जाए। बात यह है कि अल्लाह ताला कह रहा है वजाअत कुल्लु नफ्सिन मअहा साइकुन व शहीद। सरकार ये बताएं, जो चरवाहा होता है वो आगे होता है या पीछे? नहीं, मैंने सवाल पूछा है आपसे। चरवाहा पीछे होता है, जानवर भेड़ बकरी कहाँ होते हैं? आगे होते हैं। हकाने वाला पीछे होता है, जानवर आगे होते हैं। अल्लाह कह रहा है कयामत के दिन हर नबी पीछे होगा, उम्मती आगे होंगे। सुन लीजिएगा, बहुत कीमती बात। शायद आप भी थोड़ा सा तवज्जुहात देना। हर नबी पीछे होगा, उसका उम्मती आगे होगा, क्योंकि हकाने वाला पीछे होता है, जानवर आगे होते हैं। अल्लाह कह रहा, ये जुमला आपके हवाले कर रहा हूं और दुआ दीजिएगा, अगर भले ना भी बोल सके ना जबान से। लेकिन बात यह है कि अली के जिक्र में खामोश बैठना भी हौसले का काम है। जो अभी तक खामोश है वो मुझसे 2000 रुपया कम से कम लेकर जाए। लेकिन ये जुमला, मैंने जुमले के बाद इम्तिहान लेना है। सरकार हर नबी पीछे होगा, उम्मती आगे होगा। जिसने जो शरीयत लाई होगी वो शरीयत पर अमल करने वाला आगे होगा, शरीयत लाने वाला पीछे होगा। जुमला कहूं, नूह पीछे होगा, उम्मती आगे होगा। इब्राहिम पीछे होगा, उम्मती आगे होगा। याह्या पीछे होगा, उम्मती आगे होगा। मूसा पीछे होगा, उम्मती आगे होगा। हर नबी पीछे होगा, उम्मती आगे होगा। लेकिन अली के लिए नबी ने कहा, या अली अंत कायदो खुर्रिल मुहजिलीन, अली तू आगे होगा, तेरे मोमिन तेरे पीछे होंगे। अली आगे होगा, मोमिन पीछे होंगे। मैंने कहा परवरदिगार नबियों को पीछे रखा है, अली को आगे रखा है, वजह क्या है? कहा रमीज अब्बास, नबियों को पीछे इसलिए रखा है, मुझे नबी की उम्मतों पर भरोसा नहीं है, न जाने कब पीछे से छोड़कर भाग जाए, कब पीछे से छोड़कर पहाड़ों पर भाग जाए। लेकिन अली वालों पर मुझे इतना यकीन है, अली वाला जन्नत छोड़ देगा, अपना मौला नहीं छोड़ेगा। यार इतनी बड़ी बात पे भी आप नहीं बोले भाई, किससे सुनाऊं मैं ये बातें? आप सलामत रहे, very बहुत शुक्रिया। अली वाला मुझे इतना एतमाद है। देखें बात यह है, नबी अगर आगे रहे, उम्मती पीछे रहे, तो कब गायब हो जाएंगे पता नहीं चलेगा। लेकिन अली आगे होंगे, अली को कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि अली जानते हैं मेरे पीछे वो आ रहा है जिनको जन्नत का लालच नहीं है, अली का लालच है। क्या बात है किबला, जियो जरा बात। मैंने एक बात पहले कही थी, मुझे याद आ रहा है, फेडरल बी एरिया कराची में मैंने ये कहा था मोमिनीन से कि भाई आप नहरों से कितना दूध पी लेंगे जन्नत में? नहीं, नहरों की जरूरत है वैसे, 2 गिलास दूध बहुत होता है। कितना शहद चाटोगे भाई आप जन्नत में जाके? शहद की नहर भाई आप कितना इस्तेफादा करेंगे? भाई शहद तो बस 1 चम्मच भी छोटा खा लिया जाए इनफ हो जाता है। खुदा की कसम, जन्नत नहरों की वजह से जन्नत नहीं है, जन्नत दूध की वजह से जन्नत नहीं है। जन्नत कहते ही इसीलिए हैं, अली भी नजर आ रहा होगा, हुसैन भी नजर आ रहा होगा, अली भी नजर आ रहा होगा, हुसैन भी नजर आ रहा होगा, क्योंकि आप जानते हो जितना हसीन मंजर हो महबूब साथ ना हो। यार बोलो जिसे बोलना आता है, जुमला आपके वाले करो, हसीन मंजर हो आपके साथ आपका महबूब ना हो, आपको अच्छा मंजर भी बोर करने लगता है। जन्नत हो अली ना हो किसी काम का नहीं। जंगल में अली नजर आ जाए, जंगल जन्नत बन जाती है। जियो बस खत्म हो गई गुफ्तगू। आपने बहुत अच्छा सवाल फरमाया, जो जंगल को जन्नत बना दे उसे अली कहते हैं। अब जब हर नबी अपनी उम्मत के साथ आ रहा होगा, अल्लाह ताला अब एक और मंजर बयान कर रहा है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बकरा की आयतें जाके देखिएगा 200 के बाद। इस्तबर्रा अल्लज़ीना तुबिउ मिनल्लज़ीना तबउ वराअल अज़ाब वतक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब लौ अन्ना लना कररतन फनतबर्रउ मिनहुम कमा तबर्रउ मिन्ना। अल्लाह क़यामत का एक मंजर पेश कर रहा है। शाह साहब आपसे खुसूसी दुआ चाहूंगा, बुजुर्गों से भी। अल्लाह ताला कह रहा है क़यामत का दिन एक ऐसा मंजर होगा कि कुछ मुरीद अपने मुर्शिदों पर तबर्रा कर रहे होंगे। यार वापस कर दें आप मेरी बात वापस कर दें सरकार, बहुत शुक्रिया, आपने वसूल किया है। इतनी बड़ी बात कर दी सरकार, कुरान कह रहा है। कुरान में लोग उनसे पूछते हैं आप तबर्रा करते हो, कहाँ है भाई? यहाँ है। सरकार आपको बात पसंद आ रही है? फरमाया इस तबर्रा अल्लज़ीना तुबिउ, कयामत के दिन एक मंजर ऐसा होगा जितने मुरीद होंगे ना वो अपने अपने नकली मुर्शिदों पर, और मुर्शिद भी फारिग बैठे नहीं होंगे, वो भी मुरीदों पे तबर्रा कर रहे हैं। नहीं चले भाई, आप मेरा ख्याल से सुनने आए ही नहीं है, मैं किसी और को सुना दूं ये बात है। यावर भाई जुमले की कदर तो करें। दो तरफा फायरिंग हो रही होगी, मुरीद मुर्शिदों पर लानत कर रहे होंगे, मुर्शिद मुरीदों पे तबर्रा कर रहे होंगे। जब जहन्नुम ले जाने वाले फरिश्ते इन मुरीदों से कहेंगे दुनिया में तो बड़ी बड़ी तस्वीरें लेके घूमते थे, आज तबर्रा कर रहे हो। दुनिया में तो बड़ा बड़ा इमाम मानते थे, इनको आज तबर्रा कर रहे हो। अब जुमला सुन लीजिएगा। यौम यउज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि फयक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूल सबीला। ये जो मुरीद होंगे ये फरिश्तों से कहेंगे हम इन पर लानत न करें तो क्या करें? इन पर लानत बनती है, इन्होंने हमें दुनिया में सबील से दूर कर दिया था। इन्होंने हमें सबील से दूर कर दिया था। तो पता चलो सबील से दूर हो तो इमाम भी लानती होता है, चाहने वाला भी लानती होता है। साथ एक मौला से पूछा गया, मौला कुरान में सबील से मुराद क्या है? फरमाया सबील से मुराद कुछ और नहीं, मेरे दादा अली की विलायत है। दिल में हो जन्नती हो जाता है, दिल से निकल जाए लानती हो। आपकी सलाम दियो सरकार सभी दिल में हो। अब यही मंजर है, बस खत्म हो गई गुफ्तगू। अल्लाह ताला कह रहा है कयामत के दिन कुछ मुरीद अपने अपने इमामों और पेशवाओं को बुरा भला, दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात। बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने रिसेप्शन ही ऐसा दिया है और यकीनन मुझे यादगार सफर रहेगा आपके यादों के सहारे पे। तो अब एक जुमला कह दूं, देखिए मैं कुरान की आयतों से बाहर नहीं गया। अल्लाह कह रहा है कुछ लोगों को जब हम घसीट घसीट के जहन्नुम ले जा रहे होंगे तो वसीक़ल लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा, कि जब धक्के दे दे के उन्हें जहन्नुम ले जाया जाएगा तो उनसे पूछा जाएगा अलम यातिकुम रसूलुम मिन हक़, ये जो तुम्हें इतना जलील करके जहन्नुम फेंक रहे हैं क्या रसूलों ने तुम तक हक नहीं पहुंचाया था? मैं किबला आपके गवाह रहिएगा, तकरीबन 8-9 आयतें मैंने पढ़ दी हैं और उससे बाहर में नहीं गया। अल्लाह कह रहा है कि जब जहन्नुमियों को जहन्नुम में फेंका जाएगा ना तो फरिश्ते उनसे कहेंगे ये जो तुम्हें इतना जलील करके जहन्नुम में फेंक रहे हैं क्या रसूलों ने तुम तक हक नहीं पहुंचाया था? तो पता चला जलील करके उसी को ले जाया जाएगा जिसने हक का इनकार किया हो। यहाँ पर बहुत अच्छा सुनते हो भाई, तो बहुत अच्छा सुनते हो। अब जुमला सुन लीजिएगा, आगे वाले पीछे वाले गली वाले अली वाले जुमला तुम्हारे हवाले, सब इनसे पूछा जाएगा क्या तुम तक हक नहीं पहुंचा गया? तो एक मरतबा जहन्नमी कहेंगे हमने हक देखा भी था सुना भी था फिर भी इनकार कर दिया था, हमने हक सुना भी था देखा भी था फिर भी इनकार कर दिया था। तो पता चला एक हक ऐसा है जो सुनाया भी गया है, जो दिखाया भी गया है। आओ गदीर के मैदान में मन कुल तो मौला के सुनाया गया है, अली का हाथ उठा के दिखाया गया। या अली या अली या अली भाई आप सलाम। पानी रखने का रिवाज नहीं है आपके यहाँ? सलवात पढ़े इसे बेहतर अंदाज से बाबा से बुलंद दुरूद पढ़े मोहम्मद। बहुत शुक्रिया के बाद। एक हक ऐसा है जो सुनाया भी गया है दिखाया। अच्छा बात यह है अल्लाह ताला ने कह दिया कि कयामत के दिन कुछ लोगों को घेर घेर कर शाह साहब जहन्नुम ले जाया जाएगा। बिल्कुल इससे बरक्स आयत है वसीक़ल लज़ीना तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा।
कयामत के दिन कुछ लोगों को खींच खींच कर जन्नत ले जाएगा। ओह, एक मरतबा दुरूद का सहारा दें वकार शराफी साहब की आज़मत पर। नहीं, थकन शिकन सलवात पड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात आली। शाह साहब बहुत शुक्रिया। शाह साहब, कयामत का एक मंजर अर्ज कर रहा हूं आपकी खिदमत में। अल्लाह कह रहा है कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें कमर से धक्का दे दे कर ले जाया जाएगा जन्नत में। लेकिन बात यह है कि जहन्नुम के लिए खींचना तो समझ में आता है, ये कौन से लोग हैं जिन्हें जन्नत के लिए घसीटना पड़ रहा है। क्या बात है यार, आप मुझे याद रह जाएंगे। या अली अली, खुदा की कसम, ये जो जिक्र अली है ना, ये मोमिन की अयाशी है। मैंने एक जुमला कह दिया है, इससे बड़ी अयाशी आप हमेशा मनफी माना में लेते हैं। अयाशी का मतलब है जिंदगी का हक, और जिक्र अली से बड़ा हक कोई नहीं है। ये मैं अब जुमला कह रहा हूं, ये जो आपको सुरूर महसूस होता है ना, एक बार दुरूद का सहारा दे मोहम्मद वाला। यकीन करें शाह साहब, मैं मेहमान, एक बार शाह साहब की सेहत और सलामती के लिए और तमाम अज़ादारों की सेहत और सलामती के लिए दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाला। क्या बात है भाई, आप जैसा मेजबान हर जाकिर मौला को मिले। तो जुमला आपके हवाले करो। कयामत के दिन कुछ बंदों को खींच खींच कर जन्नत ले जाया जाएगा। देखिए, मैंने पहले भी कहा, जहन्नुम के लिए खींचना समझ में आता है। ये कौन से एटीट्यूड वाले लोग हैं जिन्हें जन्नत के लिए खींचना पड़ रहा है। तो पता चल गया कि ये वो लोग हैं जिनके लिए जन्नत से अहम कुछ और है। यार भाई, मैं सब तरफ देख भी नहीं पा रहा हूं, लेकिन मेरा ये जुमला वैसे सुन लीजिएगा जैसे मैं कह रहा हूं। तो पता चला कुछ लोग हैं जिनके लिए जन्नत से ज्यादा कुछ अहम और है। खुदा की कसम, कुरान के सवालों को जवाब ना मिलता अगर वारिस कुरान की दहलीज ना होती। इमाम सादिक के पास बंदा आया, कहने लगा, मौला ये कौन से लोग हैं जिन्हें जन्नत के लिए खींचना पड़ेगा, ये खुद नहीं जा रहे होंगे। जुमला तुम्हारे हवाले कर रहा हूं। सादिक मौला ने मस्तब पर खड़े होकर कहा, कयामत के दिन अली के चाहने वाले हुसैन का चेहरा देख रहे होंगे, हुसैन का चेहरा देख रहे होंगे। फरिश्ते कहेंगे चलो जन्नत, और ये अज़ादार कहेंगे अपनी जन्नत अपने पास रखो, हम जन्नत के लिए पैदा नहीं हुए, हुसैन की ज़ियारत के लिए पैदा। सब मिलके भाई, जैसे हाथ अब्दुल्ला ने दिया है, हम जन्नत के लिए खल्क नहीं हुए, हम हुसैन की जियारत के लिए खल्क हुए हैं। तुम्हारी जन्नत और है, हमारी जन्नत हुसैन है। जुमला सुन लीजिएगा। अब जब ये जाएंगे ना, फरिश्ते अल्लाह से कहेंगे, अब ये आपकी आंखों के आंसू बता रहे हैं कि आप कितना बेताब हैं इस जिक्र को सुनने के लिए। अब ये फरिश्ते जाएंगे, कहेंगे परवरदिगार इतनी नहरें सजाई हैं, इतने मकान सजाए हैं, इतनी हवेलियां सजाई हैं, ये तो हुसैन के चेहरे के दीदार में मसरूफ हैं, ये जन्नत में आ ही नहीं रहे, ये जन्नत के करीब ही नहीं आते। अल्लाह ने आवाज देकर कहा, वउज़्लिफ़तिल जन्नतु लिल-मुत्तक़ीन, अगर अज़ादार जन्नत में नहीं जा रहे, जन्नत उठाकर अज़ादारों के पास ले आओ, जन्नत उठा के अज़ादारों के पास ले आओ। तो पता चला अली वाले को इतना जन्नत का इंतजार नहीं है जितना जन्नत को अली वाले का इंतजार है, और उतना ही मुनकिर अली को जहन्नम चलाने का इंतजार। बस खत्म हो गया। जियो बस अली हक। हमने दुनिया में सिर्फ हुसैन का रोजा देखा था, आज हुसैन का चेहरा देख रहे हैं। लेकिन अज़ादारों, चेहरा खून से भरा हुआ होगा, जख्मों के निशानों वाला चेहरा। मौला तुम्हें किसी गम में ना रुलाए। हुसैन जितना किसी को मारा नहीं गया, तुम्हारी हाय पे कुर्बान खुदा की कसम। इस जुमले का हक ये था, जिसके दिल में तुरबत हुसैन थी ना, उसने ऐसे हाय बुलंद। पूरा जुमला कहूंगा शायद इससे आगे पढ़ना ही ना पड़े। हुसैन जितना किसी को मारा नहीं गया, सज्जाद जितना किसी को रुलाया नहीं गया।
जुमला पूरा कहूंगा, जिसकी सदाएं अभी नहीं भी बरामद हुई ना, ये जुमला सुन लेना। हुसैन जितना किसी को मारा नहीं गया, सज्जाद जितना किसी को रुलाया नहीं गया, सकीना जितना किसी को सताया नहीं गया। हाँ जादारो, जितना सकीना को रुलाया है ना इस उम्मत में, यही वजह है मौला तुम्हारा मातम कबूल करे कि जब शाम गरीबा जलते हुए खेमों की राख पर अली की बेटी बैठी ना, जुमला सुनना अज़ादारो, एक मरतबा 4 साल बतूल को एक मरतबा अली की बेटी ने अपने पहलू में बिठाया, आवाज देकर कहा, सकीना ये बता, जब शिमर तेरे बाबा पर खंजर चला रहा था, अजरुकुम अला ज़ारा, याद रखना, हम अपनी मैयतों पर ऐसे नहीं रोते जितना हुसैन के अकबर को रोते हैं। हम अपनी मैयतों पर वैसे नहीं रोते जैसे हुसैन की सकीना का मातम करते हैं। जुमला सुनना आज़ादारों, बड़ी तसल्ली से मसाइल पढ़ूंगा, मुझसे बहुत बड़े जाकिर यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन जुमला सुन लेना। कहा, ए बेटी ये बता, जब शिमर तेरे बाबा के गले पर खंजर चला रहा था, तुझे डर नहीं लगा? तो वापस खेमे में क्यों नहीं आ गई? तो पास खड़ी खंजर चलता देखती रही। अज़ादारों, बच्ची ने नन्हे नन्हे ने हाथ जोड़कर कहा, फूफी अम्मा, मैं ये सोच कर खड़ी रही, मैंने सुन रखा था अरब का दस्तूर है, अगर बेटियां आ जाएं जालिम छोड़ देते हैं। जज़ाकल्लाह, अगर बेटियां आ जाए जालिम रहम करते हैं। लेकिन फूफी अम्मा, शिमर इतना जालिम था, मैं कभी दाएं जानिब से जाकर मिन्नतें करती थी, कभी बाएं जानिब से जाकर मिन्नतें करती थी। मैं कहती थी, शिमर खंजर ना चलाना, ये वही हुसैन है जिसके गले पर रसूल बोसे देता था, ये वही हुसैन है जिसे ज़हरा चकिया पे अजरुकुम अला ज़हरा, सदाएं बुलंद रखना मौला तुम्हें किसी गम में ना रुलाए। एक जुमला और सुन लेना, 2 जुमलों की मजीद जहमत है। फिर अज़ादारों, आवाज देकर अली की बेटी ने कहा, सकीना जब शिमर खंजर चला चुका था तो फिर भी पास खड़ी रही। कहा, फूफी अम्मा, मैं इंतजार कर रही थी, जब शिमर जर में चला लेगा ना, उसके बाद मैं बाबा का कटा हुआ सर अपनी गोद में ले लूंगी। हाँ, जो मैं कटा हुआ सर अपनी गोद में ले लूंगी। लेकिन अम्मा, शिमर इतना नालायक था कि जब जरबे चला चुका, इसने अपना नजिस हाथ मेरे बाबा के बालों में डाला, नेजा लेकर आया, सर उठा के चला। मैंने कहा, शिमर मेरे बाबा का सर ऐसे ना उठा, ना मुझे दे, मैं वैसे उठाऊं जैसे ज़हरा उठाया गया। आज रुकम अला ज़हरा, बस 2 जुमले, मौला तुम्हारा मातम कबूल करे। अज़ादारों, रोने और रुलाने के दिन है, मुझे पता है तुमने पूरा अशरा सुना है, तुमने बड़े जुलूस किए हैं, तुमने बड़ा मातम किया है, लेकिन एक जुमला कहूंगा। अज़ादारों, जब तुम रोज़े आशूरा मातम करके जंजीर मार के शाम गरीबा की मजलिस सुनने के बाद सो गए थे ना, तब पहला ताज़ियाना सज्जाद की कमर पे लगा। ज़हरा, तब पहला ताज़ियाना सज्जाद की कमर पे लगा। उस वक्त हर मातमी की कमर में भी खून था, सज्जाद की कमर पे भी खून था। लेकिन जब तुम मातम करके घरों में गए होगे ना, तुम्हारी छोटी छोटी बहनें आ गई होंगी, आए भैया बड़े अच्छे जंजीर लगाए हैं, भैया मैं आपका जख्म साफ करती हूँ, भैया मैं आपका खून साफ करती हूँ। लेकिन अज़ादारों, जब सज्जाद की पुष्ट जख्मी थी, सकीना आवाज देकर कहती थी, भैया मेरे हाथों में रस्सियां है, भैया मेरा कुर्ता जला हुआ है, भैया मेरे कान फटे हुए हैं, अगर मेरे हाथ धुले होते मैं तेरे जख्मों को अपने हाथ। अजरुकुम अला ज़हरा, अजरुकुम, मौला तुम्हारी हाय कबूल करो, मौला तुम्हें किसी गम में ना रुलाए। एक जुमला सुनना है ज़ादारो, क्योंकि ये शाम हो रही है ना, मुझे बेकसों की शाम याद आ रही है। उतर आई गरीबों की शाम, कटे हुए सरों की शाम। आधी रात का वक्त जब गुजरा ना ज़ादारो, खेमे जल गए। एक मर्तबा अली की बेटी ने आवाज देकर कहा, फिजा जरा तस्बीह सादात के टूटे हुए दानों को तो गिनो। मैं अदब का जुमला कह गया हूं आपके सामने, सुनोगे ज़ादारो? आवाज देकर कहा, फिजा जरा देखो क्या सादात का कोई बच्चा कम तो नहीं है। ये जुमला मैंने कहना है ज़ादारो, सुनो, सादात का कोई बच्चा कम तो नहीं है। अंधेरा है, एक जली हुई लकड़ी की रोशनी में फिजा बच्चों को ढूंढने निकली। अज़ादारों, खेमों में बच्चों को ढूंढ रही थी। इतने में आवाज देकर हबिश की मलका ने कहा, ए अली की बेटी, सबको ढूंढ लिया है, एक बच्चा कम है।
हाय बुलंद करना, हाय बुलंद करना। यार मौला तुम्हें किसी गम में ना रुलाए। एक बच्चा है जो मिलता नहीं है, एक बच्चा है जो मिलता नहीं है। तुमसे बेहतर ये मुसीबत कौन समझेगा। जब पूछा ना कि ये कौन सा बेटा है जो नहीं मिलता, किसका बेटा नहीं मिलता, अज़ादार फिज़ा ने कहा बात बेटे की नहीं है, मुस्लिम की बेटी नहीं मिल रही, मुस्लिम की 5 साला बेटी आतिका नहीं मिल रही। अज़ादारों अजीब मंजर था, चली हुई लकड़ी लेकर अली की बेटी मुस्लिम की बेटी को ढूंढने निकली। अज़ादारों फिज़ा ने आवाज देकर कहा ज़ैनब अब ढूंढने की जरूरत नहीं है, मुझे आतिका मिल गई है। अब जुमला सुनना, आतिका कैसे मिली। अज़ादारों अली की बेटी ने पूछा आतिका कहाँ है, जो जुमला समझ में आए हो जुमला सुनना। फिज़ा ने आवाज देकर कहा ज़ैनब थोड़ी सी आतिका यहां पड़ी है, जज़ाकल्लाह, कुछ यहां पड़ी है, कुछ यहां पड़ी है। अज़ादारों मुस्लिम की बेटी घोड़ों के टापों के नीचे पामाल हो गई। ज़ैनब ने आवाज देकर कहा हुसैन कासिम के टुकड़े चुनना आसान है, अरे आतिका के टुकड़े चुनना। एक जुमला कहा मातम सर पे करना, आवाज देकर कहा हुसैन जब तू कासिम के टुकड़े चुन रहा था तेरे पास अमामे की चादर मौजूद थी, अरे मेरे सर पर चादर नहीं है, मैं कैसे आतिका तलाशा खेमों में लेकर जाऊं। तेरे बाद हम गरीब हो गए, अब्बास के बाद हम हो गए। अला लअनतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिब यनक़लिबून। परवरदिगार कलील मगर जलील इबादत को कबूल फरमा। मुझसे पहले पढ़ने वाले मेरे बाद आने वाले तमाम